सांबेर तहसील के ग्राम ग्वाला में ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय भूमि पर मुक्ति धाम का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण को लेकर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई। शिकायत मिलते ही प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवाया। इसी बात को लेकर सर्व हिंदू समाज और कर्मी सेना ने संयुक्त रूप से तहसील कार्यालय पहुंचे। सरकारी जमीन पर गांव के लिए मुक्ति धाम बनाने के लिए तहसीलदार पूनम तोमर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि गांव में मुक्ति धाम नहीं है, जो है वह गांव से 3 किलोमीटर दूर। यहां पर बारिश में भी काफी आने जाने में परेशानी आती है, इसलिए जो गांव में सरकारी जमीन है जहां पर मुक्ति धाम बनाने की मांग की गई है। पिछले कुछ समय में होलिका दहन जैसे कार्यक्रम को, छोटे कार्यक्रम को करने के लिए भी पुलिस की सहायता की जरूरत वहां पर इन लोगों को लेनी पड़ी। तो हमारा आपसे ये भी आग्रह है, और उस जगह पर जैसे आज होलिका दहन हुआ तो हम लोग भी जानते हैं कि होलिका दहन होने के बाद में जो राख होती है उसके ऊपर अगले दिन ही जानवर बांध दिए जाते हैं, पालतू पशुओं को बांध दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का भी अपमान है, हम लोगों की भावना इससे आहत होती है। तो हम करणी सेना, सर्व हिंदू समाज और समस्त ग्रामवासियों की ओर से आपसे ये निवेदन करते हैं कि ये जो भूमि है 266/1 शमशान घाट का कार्य यहाँ पर करवा जाए निर्माण का, जो कि आवागमन की दृष्टि से भी सही हो, और जो भी वहाँ पर अतिक्रमण किया गया है। क्या मामला है जो आपने आज जो ज्ञापन जो प्रेषित किया है, क्या है पूरा मामला? आज का ज्ञापन हम जितने भी यहाँ पे हमारे गौला के जो हिंदू समाज के हमारे भाई हैं वो सब यहाँ पर आए थे, और हम लोग सब साथ में आए थे एसडीएम साहब के पास में ज्ञापन देने कि शासन द्वारा ग्राम गौला में जो शमशान के निर्माण के लिए जगह आवंटित की गई थी 164/1 जहाँ पर निर्माण कार्य होना था, वो इन ग्रामवासियों को ऐसा कहना है कि इनके निवास से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, घने जंगल में है, आसपास निजी कृषि भूमि है। वहाँ पर अगर शमशान घाट का निर्माण होता है तो कई सारी समस्याओं का सामना इन्हीं लोगों को करना पड़ेगा। जैसे बारिश के समय में नदी पास में होने के कारण वहाँ जल भराव हो जाता है, कीचड़ की समस्या होती है, पक्का रास्ता नहीं है। तीसरा, आसपास निजी कृषि भूमि है, तो गर्मी के समय में गेहूँ की फसल खड़ी होती है, उसको नुकसान होने का खतरा है, और नुकसान इन्हीं लोगों का होगा। साथ में 3 किलोमीटर दूर अगर शमशान घाट है तो अगर किसी की डेथ होती है तो उस समय पे इतनी दूर जाना, कई बार इन लोगों को निजी वाहनों तक का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से भी गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कहा 4 कंधे ही लगते हैं उसमें, अगर उसमें भी ट्रैक्टर और निजी वाहन पे ले जाएंगे तो उस चीज़ का मतलब क्या? तो इन लोगों ने उस चीज़ का रास्ता ये निकाला था कि पास में इनके निवास से 500 मीटर की दूरी पर 166/1 खसरा नंबर सर्वे नंबर की ज़मीन है, जो कि शासकीय है और लगभग 24 बीघा ज़मीन है। वहाँ पर अभी कुछ ज़मीन मुक्त पड़ी है। तो इन लोगों का ऐसा कहना है, हम सभी ग्रामवासियों का, कि उस जगह पर शमशान का अगर निर्माण होगा तो आवागमन की दृष्टि से और गांव वालों के हिसाब से भी वो सही होगा। साथ ही वहाँ आसपास निजी कृषि भूमि है नहीं, तो जो फसलों को नुकसान होने की बात हम पूर्व में कह रहे हैं वो यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। पक्की सड़क बनी हुई है तो शासन का उसमें व्यय भी कम होगा। उसके अलावा वहाँ पर परंपरागत रूप से पहले से ही पूर्व में दाह संस्कार उसी स्थान पर करते आ रहे हैं, तो वो उस तरीके से भी सही है। एक और विषय वहाँ पर निकल कर ये आया था कि जो 166/1 सर्वे नंबर की जो भूमि है जहाँ शमशान निर्माण का ये लोग चाह रहे हैं, वो 24 बीघा के क्षेत्र में फैली हुई है। उसी जगह में हमने ये भी इसमें मेंशन करा है कि उसी सर्वे नंबर में पारंपरिक रूप से जो हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक होलिका दहन का कार्यक्रम है, वो उसी जगह पर आयोजित होता आया है। लेकिन कुछ समय पे वर्ग विशेष द्वारा वहाँ पर कब्जा कर लिया गया, अतिक्रमण कर लिया गया। उस वजह से उस होलिका दहन के कार्यक्रमों को भी करने के लिए इन लोगों को पुलिस के समर्थन की जरूरत वहाँ पर पड़ती है। तो अगर हमारे क्षेत्र सांवेर में रहकर अगर हिंदुओं की ये स्थिति होगी कि उनको होलिका जैसा कार्यक्रम मनाने के लिए शासन की जरूरत लेनी पड़े, प्रशासन की जरूरत लेनी पड़े, तो हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं कि पाकिस्तान में? हमें हमारा त्यौहार मनाने का हक नहीं है। हम त्यौहार मनाएं, आज होलिका दहन करा, उसके अगले दिन वहाँ पर उसकी राख पर पालतू जानवर बांध दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे सिर्फ इनकी नहीं, ये जानकारी हमारे सामने आ जाए तो सर्व हिंदू समाज और हम सबकी भावनाएं आहत होती हैं। तो हम लोगों ने इसी के लिए आज साहब को आवेदन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि उक्त शमशान के निर्माण का कार्य जो ग्राम के नज़दीक आधा किलोमीटर की दूरी पर शासकीय भूमि है वहाँ पर करवाया जाए, और होलिका दहन की भूमि पर जो अवैध निर्माण कर लिया गया है, वो चाहे पक्का हो या कच्चा, उसको ध्वस्त करने का कार्य शासन द्वारा किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता और ज़मीन को मुक्त नहीं करवाया जाता है तो सभी ग्रामवासी, सर्व हिंदू समाज और करणी सेना पूरी ताकत से इस मामले का पुरजोर विरोध करेगी और उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। और उसके पश्चात अगर वहाँ पर कुछ भी स्थिति निर्मित होती है तो उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। ठीक।